आज हम लोग बात करेंगे कि डायनामिक राउट्स नेट.js में किस तरह से बनाए जाते हैं और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे 404 पेज को अगर हम कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट.js ओपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। ऑलराइट गाइस, अब देखेंगे डायनामिक राउट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके एक नई ऐप बनाऊंगा और मैं यहाँ पर अपना वही कमांड चलाऊंगा और अपने प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा डायनामिक राउट्स और सब कुछ डिफ़ॉल्ट चुनते हुए मैं अपने प्रोजेक्ट को बना लूँगा। तो डायनामिक राउट्स होते क्या है इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, कभी भी आप डायनामिक राउट्स के बारे में कुछ भी करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मैं कहूँगा डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, क्योंकि नेक्स्ट.js बदलता रहता है चीज़ों को। मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट.js का अभी 14 चल रहा है ना, 15 भी आएगा, हो सकता है 21 भी आए। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिंटेक्स हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने इसको जावास्क्रिप्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक पेज बनाऊँगा। जैसे मान लो मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ, लेट अस एज्यूम मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर cd करूँगा और यहाँ पर डायनामिक राउट्स करूँगा और इसके बाद मैं कोड डॉट कर लूँगा ताकि VS कोड में मेरा ये खुल जाए। और अपने सर्वर को चला लेता हूँ npm run dev करके, और अपने सर्वर को चलाने के बाद मेरी ऐप कुछ इस तरह से दिख रही है। नेक्स्ट.js 14 का जो हमारा होम पेज है वो दिखेगा, नथिंग न्यू इन दैट। मान लो मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक पेज होगा ब्लॉग नाम से, तो वो होगा blog/page.js। इसमें सारे ब्लॉग्स आएंगे और यहाँ पर ऑल ब्लॉग्स करके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरे सारे ब्लॉग्स आएंगे। अब कोई भी एक पर्टिकुलर ब्लॉग अगर मैं शो करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ब्लॉग पोस्ट स्लैश और मैं यहाँ पर स्लग इस तरह से बनाऊँगा और /page.js। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा /blog post /slug। ये स्लग एक वेरिएबल है, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। आप लोग ध्यान से देखो, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर इस पेज को एक्सपोर्ट करूँगा। ये एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट ही है और यहाँ पर मैं क्या कहूँगा params.slug। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ /blog post /harry, तो ये मुझे माई पोस्ट हैरी दे देगा। अगर मैं कहूँगा JS तो ये मुझे JS दे देगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँगा पाइथन तो ये मुझे पाइथन दे देगा। विच मीन्स कि मैं अपने URL में से एक वेरिएबल को पेज में एक्सेस कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पर क्या कर पाऊँगा, यहाँ पर फेच कर सकता हूँ डेटाबेस से, फेच योर ब्लॉग बाय स्लग, ठीक है। मैं इसको फेच कर सकता हूँ। तो इस तरह के काम मैं कर सकता हूँ अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ डायनामिक राउट्स का। अब मान लो मुझे 50 ब्लॉग पोस्ट बनाने, मान लो मेरे डेटाबेस में 50 ब्लॉग पोस्ट हैं, एक पाइथन पे, एक जावा पे, एक जावास्क्रिप्ट पे, एक एंड सो ऑन। तो मैं क्या एक एक करके सबके राउट्स बनाऊंगा? नहीं, मैं डायनामिक राउट बनाऊंगा। मैं कहूँगा ब्लॉग पोस्ट के बाद एक वेरिएबल आएगा, वो वेरिएबल क्या होगा वो यहाँ पर पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा /blog post /python और पाइथन मेरे पेज में अवेलेबल हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि अगर पाइथन ना हो या कुछ 5-6 लैंग्वेजेस में से ना हो, मान लो मेरे पास एक लैंग्वेजेस नाम का एक एरे है, ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ लेट लैंग्वेजेस इज इक्वल टू, मान लो एक है पाइथन, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट है, C है, C# है, सारी लैंग्वेजेस मेरे पास हैं। मैं कहूँगा इफ मैं कहूँगा लैंग्वेजेस डॉट इंक्लूड्स params.slug, तब क्या करो, तब तो रिटर्न कर दो इसको, वरना क्या करो, वरना आप कहोगे रिटर्न करोगे पोस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, जावा हो, CPP हो या C# हो, मैं इसको CPP कर देता हूँ और इसको CS कर देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर CS लिखा, मेरे राउट में CS है, मान लो यही हमारे पास अवेलेबल है डेटाबेस में, तो माई पोस्ट CS हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर हैरी लिख दूँ तो आप देखो पोस्ट नॉट फाउंड होगा। तो इस तरह का लॉजिक यूज़ किया जा सकता है अगर हम लोग डायनामिक राउट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट.js में आप लोग कस्टम 404 पेज भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, notfound.js नाम का एक पेज बनाना है। तो जैसे ही आप ये notfound.js का पेज बनाओगे तो होगा क्या कि आपको 404 वाला पेज नहीं दिखाएगा। देखो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर अगर कुछ ऐसे करता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ कुछ भी रैंडम सी चीज़, तो ये मुझे ये वाला पेज दिखा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये कस्टम डिज़ाइन पेज मुझे दिखाए। मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कस्टम डिज़ाइन पेज मुझे दिखाए, मैं यहाँ पर आऊँगा और एक फाइल बनाऊँगा अपनी ऐप में और इसका नाम मैं रखूँगा notfound.js और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से अपना एक कस्टम नॉट फाउंड पेज बना लूँगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अगर यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं एंड यस, हमारा ये नॉट फाउंड पेज यहाँ पर आ रहा है। आप देखो ये नॉट फाउंड पेज जो है यहाँ पर आ रहा है।
मैंने इसको यहाँ पर टेलविंड CSS से थोड़ा स्टाइल कर दिया और आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। पहले हमारा नॉट फाउंड कैसा दिख रहा था, अब जैसा मैं चाहूँगा वैसा दिख रहा है। तो मैं कुछ भी लिख दूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ /blog_post/harry/1/2, तो आप देखो यहाँ पर नॉट फाउंड पेज मेरा ऐसा दिख रहा है। इन अ वेरी सिमिलर वे आप लोग एक error.js भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर आप लोग अपनी ऐप डायरेक्टरी में एक error.js नाम से फाइल बनाओ और आप लिखो एरर आ गया भाई, मान लो आप लिखना चाहते हो, तो कभी भी आपका एरर आएगा ना अगर, तो आपको वो एरर पेज दिखेगा। अब यहाँ पर इशू ये है कि हमें इसको यूज क्लाइंट मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ये एरर वाला पेज है ये क्लाइंट कंपोनेंट होना चाहिए। मैं यहाँ पर कोड ये कॉपी करूँगा जावास्क्रिप्ट वाला और इसको रिप्लेस करूँगा कुछ इस तरह से, और आप लोग देखो कि जब जब एरर आएगा तब तब क्या होगा, यहाँ पर आपको कंसोल में आपका एरर दिखाया जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक एरर जो है लाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स डू वन थिंग कि जो हमारा स्लग है उसमें मैं यहाँ पर एक एरर लेकर आता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट a इज इक्वल टू, और या फिर मैं सिंपली यहाँ पर थ्रो न्यू एरर ही कर देता हूँ, थ्रो न्यू एरर है, ठीक है। मैंने इस तरह से लिख दिया। और अब अगर मैं इसको ब्लॉग पोस्ट /हैरी को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, और अब यहाँ पर देखो एरर है यहाँ पर आ गया। और अगर मैं आपको अपना कंसोल दिखाऊँ तो यहाँ पर भी console.log, क्योंकि हमने एरर किया है, आप देखो यहाँ पर अनकॉट एरर है यहाँ पर आ गया है, और इसने मुझे समथिंग वेंट रॉन्ग वाला पेज दिखा दिया जो कि error.js वाला पेज है। अब आप इससे रिकवर करने के लिए एक रीसेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि ये री-रेंडर करने की कोशिश करेगा। अगर री-रेंडर करके ये एरर चला जाता है तो अच्छी बात है। आपका यूज़र जो है यहाँ पर इस पर क्लिक करके ट्राई अगेन पर क्लिक करके इससे रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। सो दैट वाज अबाउट डायनामिक राउटिंग और एरर हैंडलिंग, किस तरह से आप एरर पेजेस बना सकते हो। जाने से पहले एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा। मान लो कि मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाता हूँ अबाउट, और मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर वैल लिख देता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर /page.js। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने यहाँ पर इस स्लग को ऐसे किया, इसको मैं वापस से हटा देता हूँ, जिस तरह से हमने इस स्लग को यहाँ पर ऐसे लिखा था, अगर मैं यहाँ पर पैरम्स को प्रिंट करूँ, अगर मैं यहाँ पर console.log पैरम्स करूँ, और मेरा सर्वर कहाँ पर है, मेरा सर्वर यहाँ पर है। अगर मैं आऊँ /about/something पर, मान लो मैं लिखूँ /about/harry, यहाँ पर लिखूँ /about/harry, तो आप लोग यहाँ पर देखना क्या होगा, ये पेज नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर पेज नॉट फाउंड, पोस्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है, बट आप देखो यहाँ पर वैल में हैरी इसने मुझे दिखाया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये सब हटा देता हूँ, ये सब कुछ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ एक डिव, और इसमें लिखता हूँ आई एम अबाउट पेज चेक कंसोल, ठीक है। मान लो मैं ये लिखता हूँ। अब देखो जो पैरम्स है उसमें क्या आया, वैल हैरी आया बस, ठीक है। व्हाट अबाउट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ /about/harry/1/python, ठीक है। पाइथन की स्पेलिंग गलत हो गई, प्लीज़ पार्डन दैट। आप देखो यहाँ पर हैरी भी आ गया, 1 भी आ गया, पाइथन भी आ गया। तो अगर आप कुछ ऐसी हैंडलिंग करना चाहते हो कि आपके जो URL है उसमें एक पैरामीटर नहीं मल्टीपल पैरामीटर्स होने वाले हैं, जैसे मान लो आप चाहते हो /blogpost/1/2/3 और 1 2 और 3 इन तीनों वैल्यूज़ को आप लेना चाहते हो, तो आप इस तरह का जो है डायनामिक राउट बनाओगे और डॉट वैल करोगे, तो वैल में आपको एक एरे देखने को मिलेगा जिसमें आपके तीनों वैल्यूज़ होंगे। इन दिस केस आपका हैरी, 1 और पाइथन तीनों होगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरह से डायनामिक राउट को एडवांस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरह से फुली कंट्रोल देना है अपने एंड पॉइंट्स का किसी भी एक डायनामिक राउट को। मैं यहाँ पर कितने भी एंड पॉइंट्स लगा लूँ, स्लैश में जितना भी आगे लेके जाऊँ, मैं इस पेज से एक्सेस कर सकता हूँ और यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पर लॉजिक लिख सकता हूँ कि क्या होगा जब /about/harry पर जाओ, क्या होगा जब /about/harry/about पे जाओ, क्या होगा अगर मैं /about के बाद बहुत सारे URLs डाल दूँ, तो उन सब से क्या करना है, ये वैल के तौर पे params.val के तौर पे यहाँ पर आ जाएगा और मैं आराम से इसको हैंडल कर पाऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सिग्मा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर एक्सेस करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा उन प्रोजेक्ट्स को देख के। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।